हेलो गाइस, जिन लेवल्स को हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, आज उन लेवल्स ने बहुत अच्छी तरह से काम किया और उन लेवल्स की बदौलत ही आज मैंने बैंक निफ्टी में अराउंड 140 पॉइंट और बैंक निफ्टी में अराउंड 80 पॉइंट का प्रॉफिट लिया। अभी हम बात कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। देखो, ये जितने भी लेवल हैं ये बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल हैं। ये हमारे इंडेक्स के लेवल नहीं है। मैं हमेशा जितने भी हमारे लेवल देता हूँ वो बैंक निफ्टी फ्यूचर के ही हमारे लेवल होते हैं। अभी हम बात करते हैं जो हमारा सबसे ऊपर का रिजेक्शन जो निकल कर आ रहा है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है कल के लिए मार्केट के लिए, वो रहने वाला है 44,500। यदि कल मार्केट 44,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में हम हमारे कंप्यूटर को बंद कर देंगे और सेम हमारा लेवल निकल के आता है 43,600 से 43,640। यदि मार्केट डाउन साइड में 43,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में भी हम हमारे कंप्यूटर को बंद कर देने वाले हैं। ये दो जो लेवल है 44,500 और 43,600 से 43,040, ये दोनों लेवल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम हमारा पीसी बंद करने वाले हैं। तो हम ट्रेड कब लेने वाले हैं, वो जो हमारे लेवल निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 44,250, 44,100, 43,850 और 43,750। इन चारों लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल कॉल बाइंग और पुट बाइंग करने वाले हैं। यदि जो और इनमें इन चारों लेवल्स में से भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो है हमारा 44,100। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,100 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 43,850। यदि मार्केट इन दोनों लेवल को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है तो इन दोनों कंडीशंस में हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की पोजीशन लेने वाले हैं और मार्केट आराम से इन दोनों कंडीशंस में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो हमारे जो लेवल्स हैं वो है 44,500, ये हमारा रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। उसके बाद हमारा दूसरा रिजेक्शन निकल के आ रहा है 44,250। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन निकल के आ रहा है 44,100। उसके बाद हमारा 43,850 का सपोर्ट। उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है वो है 43,750 का। और जो हमारा लास्ट सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 43,600 से 640 का। ये हमारे कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। अभी इन लेवल्स को चार्ट पे समझ लेते हैं और इन लेवल्स को चार्ट पे समझने से पहले हम पहले तो समझ लेते हैं कि कल हमारी क्वांटिटी साइजिंग, पोजीशन साइजिंग हम क्या रखने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में लेवल से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आती है वो आती है हमारी साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी एक ट्रेडर की तभी सही रहती है जब उसका लॉस उसके कंट्रोल में हो, और लॉस का एक ट्रेडर के कंट्रोल में होगा जब उस एक ट्रेडर की पोजीशन साइजिंग उसके कंट्रोल में होगी। तो देखो, हमारे कल के लिए तीन ट्रेड ऐसे निकल के आते हैं जिनमें हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज ले सकते हैं। 100% क्वांटिटी हम तीन ट्रेड में ही यूज ले सकते हैं। वो हमारा पहला ट्रेड तो निकल कर आ रहा है 44,100। यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का सा गैप अप और गैप डाउन ओपन होने की कंडीशन में यदि मार्केट 44,100 के लेवल को, इस लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज ले सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा लेवल निकल के आ रहा है 44,250। 250 का लेवल, यदि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है कंसोलिडेशन करने के बाद, देखो 44,100 के लेवल को यदि मार्केट कैसे भी ब्रेक कर दे तो इस कंडीशन में हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज लेने वाले हैं। लेकिन 44,250 के लेवल पे हमें हमारी 100% क्वांटिटी तभी यूज में लेनी है जब मार्केट यहाँ थोड़ा देर 20-25 मिनट का कंसोलिडेशन करने के बाद जब 250 के लेवल को ब्रेक करेगा तब हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज लेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 43,850। जब मार्केट 43,850 के लेवल को ब्रेक करेगा, ये देखो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन और ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, ये दोनों सपोर्ट जोन कल के दिन अराउंड 43,850 के लेवल पे ही निकल के आ रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट 43,850 के लेवल को ब्रेक करेगा तो इस कंडीशन में भी हम हमारी 100% पोजीशन साइजिंग यूज लेने वाले हैं। और बचे कुचे यदि मार्केट हमें कोई भी चांस देगा कल के दिन तो हम हमारी 70 to 80% पोजीशन साइजिंग ही यूज लेंगे, भले वो कॉल बाइंग की हो या फिर वो पुट बाइंग की हो। इसके बाद हम हमारे लेवल्स को समझ लेते हैं और उन लेवल्स के टारगेट को एक बार देख लेते हैं कि किस किस लेवल के ब्रेकआउट पे, किस किस कंडीशन के ब्रेकआउट पे हम हमारे लेवल्स में कितना कितना टारगेट लेके चलेंगे, हम हमारे जो ट्रेड है उनको कितनी देर होल्ड करने वाले हैं। उससे पहले हमने इनको मिटा देते हैं क्योंकि देखो, पोजीशन साइजिंग को आपको जरूर ध्यान रखना है। बस तीन ही ट्रेड है जिन पे हमें हमारी 100% पोजीशन साइजिंग यूज लेनी है। तो इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं हमारे
टारगेट्स को कैलकुलेट करने की हम किस किस लेवल के ब्रेकआउट के बाद कितने कितने टारगेट लेके चलेंगे। देखो 44,100 का जो लेवल है, यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे 1 आवर की ट्रेंड लाइन भी आ रही है और 15 मिनट का एक रिजेक्शन जोन भी यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है। जैसे ही मार्केट 44,100 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो रहने वाला है, देखो हमारी एंट्री तो होगी 44,100 के लेवल पे, ये होगी हमारी एंट्री, और जो हमारा टारगेट होगा, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 44,250। बिल्कुल 150 पॉइंट का हम एक पहला टारगेट लेके चलने वाले हैं और मार्केट आराम से ये टारगेट हमें अचीव करके दे भी देगा। जैसे आज मार्केट ने हमें ये जो लेवल हमने कल डिस्कस किया था 43,900 की, यदि मार्केट 43,900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट आराम से हमें 150 और 200 पॉइंट के अराउंड आराम से दे देगा। तो आज मार्केट ने 150 पॉइंट इस ट्रेड में दे भी दी और ये ट्रेड आज मैंने लिया भी था। तो ये तो हो गया हमारा लेवल की जैसे ही मार्केट 44,100 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमारा पहला जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 44,250 का, और हम यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट जो लेके चल सकते हैं वो लेके चल सकते हैं 44,350 का। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपकी जो क्वांटिटी है उसकी 70% क्वांटिटी क्वांटिटी तो आपको 44,250 के लेवल पे स्क्वायर ऑफ कर देनी है और बची बची 30% क्वांटिटी आप 44,350 के लेवल तक लेके जा सकते हो। ये तो हो गया हमारा 44,100 के लेवल के ब्रेकआउट की कंडीशन। इसके बाद हम चलते हैं 43,000 हमारी पुट बाइंग की कंडीशन पे 43,850। यदि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन करके, थोड़ा भी कंसोलिडेशन मतलब 30 से 45 मिनट का कंसोलिडेशन करके यहाँ पे यदि ब्रेकआउट देता है तो इस कंडीशन में आपको 43,750 के लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आपका यहाँ पे सीधे टारगेट बनेगा यदि मार्केट यदि मार्केट 43,850 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी और हमारा टारगेट बनेगा। यदि यहाँ पे मार्केट ने 45 मिनट का कंसोलिडेशन किया है तो उस कंडीशन में जो हमारा टारगेट बनेगा वो हमारा टारगेट बनेगा 43,650। बिल्कुल 200 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं, सेफ साइड चलेंगे तो 170 और 150 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। और यदि मार्केट यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन नहीं करता, बिना कंसोलिडेशन के यदि मार्केट यहाँ पे 43,850 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो उस कंडीशन में हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, उस कंडीशन में हमारा टारगेट रहने वाला है 43,750। ये रहने वाला है हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2 रहने वाला है हमारा 43,650। इन दो टारगेट के हिसाब से हम हमारे पोजीशंस को होल्ड करेंगे यदि मार्केट विदाउट किसी कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन देता है तो। और यदि मार्केट ने पौन घंटे का 45 मिनट का कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकडाउन दिया तो हम आराम से 150 से 200 पॉइंट का टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे जो दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 43,250। उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम क्या ट्रेड ले सकते हैं, कितनी पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड लेंगे। एक सेकेंड, हमारी अभी देखो पोजीशन साइजिंग की तो हम बात कर ही चुके हैं कि हमें हमारी 100% पोजीशन साइजिंग के साथ यहाँ पे ट्रेड लेना है। और जो हमारा टारगेट रहने वाला है, देखो इस कंडीशन में हमारा टारगेट बहुत बड़ा रहने वाला है। यदि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद 250 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे सीधे 250 पॉइंट का ही टारगेट लेके चलेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा इनको हटा दूं जिससे चार्ट हमें साफ सुथरा दिखाई दे। देखो मैं आपको ये भी बता दूं, जितना चार्ट आपका साफ रहेगा उतनी ही आपके माइंड में चार्ट को लेके नए आइडियाज आएंगे, और जितने ज्यादा आपको आपको आइडियाज आएंगे ना चार्ट को लेके कि भाई चार्ट को इस तरह से भी देखा जा सकता है, इस तरह से भी देखा जा सकता है, तो उतना ही जल्दी आप ट्रेडिंग करना सीखोगे। तो मैं बोलूंगा चार्ट को आप जितना क्लीन रख सकते हो ना उतना क्लीन रखा करो। यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं हमारे 250 के लेवल की। यहाँ मैंने बोला कि यदि मार्केट कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन 1 घंटे का 1 आवर कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो भाई मैं आंख बंद करके 250 पॉइंट के टारगेट के लिए, क्या 250 पॉइंट्स के टारगेट के लिए यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ अपनी 100% क्वांटिटी के साथ। और मार्केट के 90 से 95% चांसेस होंगे कि मार्केट मेरे को ये टारगेट 190 टू 95% टारगेट ये देके जाएगा। और आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर कि आप इस ट्रेड को कितनी देर होल्ड कर पाते हो और कितनी देर होल्ड नहीं कर पाते हो। तो ये हो गए हमारे तीनों लेवल, और तीनों लेवल के हमारे टारगेट हो गए कि यदि मार्केट 250 के लेवल को ब्रेक करेगा कंसोलिडेशन करने के बाद 1 घंटे का कंसोलिडेशन होगा तो इस कंडीशन में हमारा 250 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। यदि मार्केट 44,100 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारा यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आएगा 44,250 का, और सेकंड टारगेट निकल के आएगा 44,350 का। और यदि मार्केट
पौन घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद 43,850 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट निकल के आएगा 43,650 का। और यदि मार्केट सीधे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, 43,850 के लेवल को सीधे ही डायरेक्टली ही ब्रेक करेगा, तो हमारे दो टारगेट निकल के आएंगे 43,750 और सेकंड टारगेट निकल के आएगा 43,650। मतलब हम यहाँ पे टुकड़ों में प्रॉफिट लेने वाले हैं। ये हो गया हमारे सारे की सारे इंपॉर्टेंट लेवल और ये हो गया हमारा प्रॉपर चार्ट का डिस्कशन बैंक निफ्टी के चार्ट का। अभी हम एक और बार हमारे इस पे चलते हैं और एक और बार आप इन लेवल्स को देख लो। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट खींच लो, जो भी आपको करना है वो आप करके इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस पे ध्यान देना। वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो रहने वाले 44,100 और 43,850, और ये हमारा कंसोलिडेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 44,250 का, क्योंकि इसके बाद हमारे पास 250 पॉइंट की मार्केट में जगह बनेगी।